क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्रिंट किए हुए कागज़ जिसे हम पैसा कहते हैं, इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों है? क्यों एक दरख्त की छाल से बने हुए नोट के टुकड़े के लिए लोग दिन रात काम करते हैं? इसका जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखोगे तो कोई आपको पैसा क्यों देता है? आपको कोई भी पैसा तब देता है जब आप इसको उसके बदले कोई वैल्यू देते हैं या कोई काम करके देते हैं। ऑफिस में भी आपको तभी सैलरी मिलती है जब आप इनको कोई काम करके देते हो। एक दुकानदार को भी पैसा तभी ही मिलता है जब वो इसके बदले कुछ सामान देता है। इट मीन्स दैट मनी इज़ इक्वल टू वैल्यू। और मुख्तलिफ अदवार में मनी को मुख्तलिफ चीज़ों से रिप्रेजेंट किया जाता रहा है। जैसा कि पहले के टाइम में लोग गंदम, चावल या कोई और फसल देकर काम करवाते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जो ज़्यादा वक्त तक ख़राब ना हो और इनकी वैल्यू भी ज़्यादा हो, जैसे कि गोल्ड। लेकिन गोल्ड के साथ मसला ये था कि इसे साथ रख के ट्रैवल करना, गोल्ड में मिलावट का ध्यान रखना और इसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। फिर गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया कि आप गवर्नमेंट को गोल्ड डिपॉजिट करवाएं। इसकी सारी सिक्योरिटी गवर्नमेंट देखेगी और इसके बदले में आपको एक रसीद मिलेगी। इस रसीद के बेसिस पर आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। आपको गोल्ड अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं। और आगे जाकर यही रसीद पेपर मनी में कन्वर्ट हुई। असल में इस पेपर मनी की अपनी कोई वैल्यू नहीं, ये सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा है। इस कागज़ के टुकड़े की वैल्यू तब बढ़ जाती है जब हुकूमत आपको यकीन दिलाती है कि इस पेपर को लेकर आप पाकिस्तान में कहीं भी जाओगे, जितनी अमाउंट इस पर लिखी होगी आपको उतनी वैल्यू मिल जाएगी। एक नॉर्मल कागज़ और करेंसी में यही फ़र्क होता है कि करेंसी में आपको गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक साइन करके ये यकीन दिलाता है कि इस पर जितनी रकम लिखी है मैं इतनी रकम दूँगा। मिसाल के तौर पर आप मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हो तो इस चीज़ के बदले आप उनको नोट देते हैं जिसे वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि इस पर लिखा होता है हामिले हाजा को मुतालबे पर अता करेगा। ये एक प्रोमिसरी नोट है जिसके बदले आपको कोई वैल्यू मिलती है। अगर करेंसी पर यह इबारत ना लिखी हो तो वो सिर्फ एक आम कागज़ ही कंसीडर किया जाएगा। अब अपनी कंट्री के अंदर तो आप प्रोमिसरी नोट पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन जब कंट्री के बाहर ट्रेड करना हो तो इस केस में क्या होगा? पाकिस्तान और तुर्की अगर आपस में ट्रेड करेंगे तो कैसे करेंगे? क्योंकि ना ही तुर्की की गवर्नमेंट पाकिस्तान की करेंसी को एक्सेप्ट करेगी। तो इस वक्त तमाम कंट्रीज़ के साथ यही प्रॉब्लम थी कि एक भी करेंसी ऐसी नहीं थी जिस पर तमाम कंट्रीज़ को यकीन हो, जिसे हर कंट्री एक्सेप्ट करे। मसलन आप चीन से ट्रेड कर चीन की करेंसी ले आओ और अब आपको ज़रूरत है तुर्की के साथ ट्रेड करने की, तो तुर्की कहता है कि हम चीन की करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि चीन की करेंसी सिर्फ चीन से ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपके इलाके में फ्रूट वाला कोई और करेंसी ले, मेडिकल स्टोर वाला कोई और, इसी तरह हर कोई अलग-अलग करेंसी एक्सेप्ट करे तो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन इस वक्त एक कॉमन चीज़ जिस पर तमाम कंट्रीज़ वाले ट्रस्ट करते थे वो था गोल्ड और सिल्वर। लेकिन गोल्ड को इधर से उधर ले जाना बहुत मुश्किल था, तो इस चीज़ का सल्यूशन निकालने के लिए लाया गया था गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें कंट्री की करेंसी को गोल्ड से अटैच कर दिया गया। वो इस तरह के मान लो कि पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 20 रुपये है। मतलब अगर कोई 20 रुपये लेकर आएगा तो इसे इसके बदले 1 ग्राम गोल्ड मिल जाएगा, और अगर कोई 1 ग्राम गोल्ड लेकर आता है तो इसे इसके बदले 20 रुपये दिए जाएंगे। ऐसे ही यूएस ने अनाउंस किया कि 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू $2 है। इसका मतलब $2 1 ग्राम गोल्ड के बराबर हैं और 20 रुपये भी 1 ग्राम गोल्ड के बराबर हैं। तो ऑटोमेटिकली $2 बराबर हो गए 20 रुपये के, और अगर $1 की वैल्यू निकालनी हो तो वो हो जाएगी 10 रुपये। इसके बाद दोनों कंट्रीज़ जब एक दूसरे से ट्रेड करने गई तो इन्हें कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि इन्हें पता था कि ट्रेड करके जो करेंसी आ रही है इसे कभी भी गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि जिस करेंसी में हम ट्रेड करने जा रहे हैं जब इसे गोल्ड से कन्वर्ट करने जाएं तो पता चले कि इस कंट्री के पास तो गोल्ड ही नहीं है। इसीलिए ये एक रूल रखा गया कि एक कंट्री इतना ही ट्रेड कर सकती है जितना इसके पास गोल्ड है। इसका मतलब ट्रेड गोल्ड से ही हो रहा था, करेंसी सिर्फ एक मीडियम था। तो इस तरह करेंसी गोल्ड की जगह यूज़ होने लगी। लेकिन बाद में गोल्ड स्टैंडर्ड को भी ख़त्म कर दिया गया। द गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म करने की क्या वजह थी और इसके बाद कौन सा रूल बनाया गया, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।